महाभारत ये नाम सुनते ही हमारे आंखों के सामने बहुत से किरदार अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। जैसे पांडु के 5 पुत्र पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव, गांधारी जिन्होंने अपनी पतिव्रता के लिए अपनी आंखों में पट्टी बांध ली थी, कुंती जो पांडवों की माता के साथ साथ कर्ण की भी माता कहलाती थी, द्रौपदी या जिन्हें हम जाज्ञासिनी या पांचाली के नाम से भी जानते थे, वह अपने खुले केश और सतीत्व के कारण आज भी हमारे मन में बसती है। शकुनी जो इस पूरे कहानी का सबसे बड़ा खलनायक था। और आखिर में आते हैं श्री कृष्ण जो इस पूरे महाभारत के रचयिता थे। पर आज का हमारा जो वीडियो है वो महाभारत के एक ऐसे किरदार पर है जो इस कहानी के सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ शूरवीर थे, जिन्हें हम आज भी उनकी प्रतिज्ञा के लिए नमन करते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि पितामह भीष्म है। तो मैं आज आपको पितामह भीष्म से जुड़ी 5 हैरान कर देने वाली बातें बताऊंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि हम सबको पता है कि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, पर हम में से बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि असल में ये वरदान एक अभिशाप था जिसे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने दिया था। तो कहानी कुछ इस तरह है। पितामह भीष्म अपने पिछले जन्म में अष्टवसु में से एक थे। एक दिन ये अष्टवसु ब्रह्मर्षि के आश्रम पहुंचे अपनी पत्नियों के साथ। वहां पे उनकी कामधेनु गाय को देखकर उनकी पत्नियों ने उस गाय को लेने की इच्छा प्रकट की। ये देखते हुए अष्टवसु ने ये सोचा क्यों ना कामधेनु गाय को चुराया जाए, और ये अष्टवसु कामधेनु गाय को चुराने में सफल हुए। जब ये बात ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को पता चला तो वो बहुत ही क्रोधित हुए और गुस्से में आके उन्होंने ये अभिशाप दे दिया कि ये अष्टवसु भूलोक पर इंसान की तरह जन्म लेंगे और प्रत्येक इंसान की तरह उन्हें भी दुखों और कष्टों का सामना करना पड़ेगा। ये सुनते ही अष्टवसु घबरा गए और अपनी गलती का एहसास होते ही क्षमा प्राप्ति के लिए पहुंच गए वशिष्ठ के पास। उनकी याचनाएं अनुरोध को देखकर वशिष्ठ ने एक उपाय दिया कि ये अष्टवसु भूलोक पर जन्म ग्रहण करेंगे, पर इसके तुरंत बाद ही इनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि प्रवास इस साजिश के मुख्य थे, तो उन्हें भूलोक पर ज्यादा दिन बिताना पड़ेगा। इसके बाद गंगा और शांतनु की 7 संतानें हुई, जिन्हें एक एक करके गंगा ने नदी में बहा दिया था। ये 7 संतानें 7 वसु थी और आखिर में हुए पितामह भीष्म, जिन्हें शांतनु की वजह से गंगा ने उन्हें जिंदा रखा। तो ये थी कहानी प्रवास से पितामह भीष्म बनने की। चलते हैं हमारे दूसरे फैक्ट पर। कुरुवंश अपने शूरवीरों के साथ साथ अपने विद्वानों के लिए भी जाना जाता था, जैसे कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, विदुर। परंतु पितामह भीष्म अकेले एक ऐसे थे जिन्हें 4 वेदों के साथ साथ 6 वेदांगों के बारे में भी बहुत कुछ पता था। उन्होंने अपनी शिक्षा ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से प्राप्त की थी। उन्हें शस्त्र अस्त्र विद्या के साथ साथ वेदों का भी बहुत ज्ञान था, और शायद ही कुरुवंश में उनके जैसा और कोई नहीं था।
ये मानना था कि अगर इस अस्त्र का इस्तेमाल किया जाए तो वो उनके गुरु का अपमान होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि पितामह भीष्म एक अच्छे शिष्य भी थे। कहते हैं अगर इंसान अपने आखिरी वक्त पर ईश्वर को याद करे तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। क्या आपने विष्णु सहस्त्रनाम कभी सुना है? तो मैं आपको बता दूं, विष्णु सहस्त्रनाम पहली बार पितामह भीष्म ने जाप किया था जब वो अपने तीरों से सजे बिस्तर पर लेटे थे। वो अपने घाव से राहत पाने के लिए भगवान विष्णु के सारे नामों का जाप कर रहे थे। विष्णु सहस्त्रनाम का पहला श्लोक मैं आपको सुनाती हूँ। ह्रीं विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत् प्रभुः भूतकृत् भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवामनः। ह्रीं। इसका अर्थ है कि भगवान ब्रह्मांड के निर्माता हैं और वो हर जगह व्याप्त है। वो ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं और वह अतीत, वर्तमान और भविष्य के स्वामी भी हैं। वो सभी प्राणियों के रचयिता, पालनहार और संहारक है। वो पूर्ण वैभव में विद्यमान है और सभी प्राणियों का सार है और सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। तो ये था आज का वीडियो। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल को न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए।